Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। जो भागवत की महिमा, भगवान की महिमा से अगर ठीक महिमा को अगर ठीक रूप में जानते हैं तो केवल 12 लोग हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा है, जमराज ने, स्वंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकी वयम द्वादशे बीजान निमो धर्मान भगवता भट्टा शुद्धम दुर्बोधम गुह्यम जद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। भागवत धर्म, भक्ति धर्म, आत्म धर्म, सेवा धर्म, स्वरूप धर्म, पर्यायवाची सब है। ये बहुत गूढ़ है, भगवान के द्वारा निरूपित है, प्रतिपादित है। इसलिए इसको न तो कोई ऋषि जानता, न कोई मुनि जानता, न गंधर्व, न देवता, न चांडर, न मनुष्य। कौन जानते? बोलते 12 लोग जानते हैं बस। और जो इन 12 महाजनों का अनुगत करते हैं, शिष्य पर शिष्य में आते हैं, वो भी जानते। धर्मम तो साक्षात भागवत परिणीतम न ते विदुः ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या गंधर्वा विद्याधर कुतश्च मनुष्य चारणादय। गंधर्व, विद्याधर, चानर, मनुष्य कोई नहीं जानते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जस के प्रति कहना पड़ा कि धर्म का जो तत्व है, भागवत का जो तत्व है, बहुत निगूढ़ है। एक ऋषि नहीं, एक वाद और विवाद और मतवाद नहीं है।
इसलिए बोले इन सब को छोड़ करके महाजनो जेन गता सपंथ, तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषि जस मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो जेन गता सपंथ। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, एक तर्क दूसरे तर्क को खंडन करता है। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की वस्तु है। एक ऋषि नहीं है, हजारों ऋषियों ने हजार बात कहे हैं, दान करो, हवन करो, ये करो, सो करो, बहुत सारे व्याख्या करते। इसलिए यहां पर व्यास जी ने भागवत धर्म की बात बताए, जो महाजनों के द्वारा, जो भगवान के द्वारा निरूपित है और जिन्होंने भगवान के शिष्यत्व को स्वीकार करके इस धर्म को पाया है, उनके द्वारा जो प्रचारित धर्म है वही भागवत धर्म, आत्मधर्म। वो सुनने के बाद मोह नहीं होता, अपराध, हृदय की दुर्बलता, तत्व का विभ्रम, स्वरूप का विभ्रम सब समाप्त हो जाता है। नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित हो जाते। तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो अमृषा। ये त्रिसर्ग जो है, चित सर्ग, जीव सर्ग और माया सर्ग। सर्ग कहा जाता है सृष्टि को। वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन का जो प्रकाश है ये नित्य है, ये झूठा नहीं है। जीव भी नित्य है और माया भी नित्य है। बस माया में अंतर इतना है कि कभी स्थूल रूप में दिखाई पड़ती है और कभी वो आत्यंतिक प्रलय में सूक्ष्म रूप में अवस्थित हो जाती है। लेकिन माया भी नित्य है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। स्वरूप शक्ति तो नहीं है, बहिरंगा है, लेकिन है शक्ति। जब पंचभूतों आदि में प्रकट होती है तो स्थूल रूप में दिखाई पड़ती है, और जब ब्रह्मा के दिन रात समाप्त हो जाते हैं, आयु समाप्त हो जाती है, जब अत्यांतिक प्रलय होता है तो उसमें प्रकृति सूक्ष्म रूप में महाविष्णु में समाहित हो जाती है, और फिर सृष्टि का आरंभ में वो कार्य करने लगते। भगवान जब शयन करते तो सब शक्तियां उनमें समाहित हो जाती, और जब लीला करते तो सब फिर प्रकट होकर अपने अपने काम करने लग जाते। इसलिए चित सर्ग का उदाहरण अगर कुछ समझना चाहते हो तो कहते हैं जैसे अग्नि। तेज मतलब अग्नि। अग्नि लकड़ी में है, दिखाई नहीं पड़ता। घर्षण करो, मंथन करो तो प्रकट हो जाती। ऐसे स्वरूप शक्ति जो है सूक्ष्म रूप से कार्य कर रहे हैं, वैकुंठ गोलोक आदि की रचना कर रहे हैं, लेकिन ये प्राकृत इंद्रियों से सब दर्शन नहीं होता। जब साधु संग में भजन करते करते स्वरूप की सिद्धि होती है, ये प्राकृत इंद्रिया जब चिन्मयत्व को धारण करते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा का सेवन करते करते ये भौतिक देह ही सच्चिदानंद रूप में परिणत हो जाता है, अथवा भगवान उनको सच्चिदानंद स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे दासी पुत्र नारद को दिए, वो कहेंगे व्यास जी से कि मैं भजन करते करते जब शरीर त्याग का समय आया है तो भगवान ने मुझे स्वरूप प्रदान किया। प्रजुज माने मई तम शुद्धम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो नयपतंत पंच भौतिक। भगवत चिंतन करते करते, भजन करते करते भगवान ने सारे अनर्थों को नाश करके और चिन्मय शरीर दिया। तो उस चिन्मय शरीर के द्वारा उस चित सर्ग का वैकुंठ गोलोक वृंदावन का अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है। आज भी वृंदावन वही वृंदावन है, आज भी वहां लीलाएं हो रही है। जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलते मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। लेकिन जब हम जाते हैं तो बंदर और कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ते हैं, और झूला झूलते झूलाते तो कुछ दिखता नहीं। लेकिन आज भी लीला हो रही है, दिव्य आंखें चाहिए। इसलिए लीला छुपा हुआ है, प्रकट है,
लेकिन है जैसे लकड़ी में अग्नि दिखाई न पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी में अग्नि नहीं है, अग्नि तो सर्वत्र है। और विशेष करके ठाकुर जी तो सर्वत्र होते, वृंदावन में तो साक्षात है, लेकिन दिखता नहीं। इसको बोलते हैं चित सर्ग, तेज। दूसरा उदाहरण दिए जीव सर्ग का, जल, बारी। बारी का जो स्वतः धर्म है वो तरलता है। जल का माने तरल, स्निग्ध, शीतल। लेकिन वह जल जब फ्रिज के अंदर चला जाता है तो कठिनता को धारण कर लेता है। तो ऐसे जीव का जो स्वभाव है वो भगवान के सेवा के लिए ही बना है ही भगवान का सेवक। भगवान का अंश होने के कारण, विभिन्न अंश होने के कारण उसका स्वरूपगत धर्म है भगवत सेवा करना, भगवान की ओर स्नेह से द्रवीभूत होकर के बहना जाना। लेकिन वो माया में पड़ करके कठोर हो जाता है। और कोई बोले चलो भाई कथा सुनो, हरि नाम करो, रे बस करो, क्या उसमें रखा हुआ है। ये माया का प्रभाव इतना कठोर हो जाता है कि वो अपना कठोरता की ओर ही जाता है, जैसे जल। लेकिन जैसे जल फ्रिज से बाहर आ जाए और समान वातावरण में उसको रखा जाए, साधु संग में आ जाए जीव, तो कठिनता को त्याग कर देता है, स्नेह से द्रवीभूत हो जाता है। और भक्ति का काम ही है द्रवीभूत करना। दुर्तस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गतः सर्वेसे मनसो वृत्ति भक्ति इत्यादि अभिधीयते। श्री मधुसूदन सरस्वती जी जो कभी अद्वैतवादियों के गुरु काशी में पढ़ाते थे, जीव गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ और महाप्रभु जी उनके गुरु जी के ऊपर कृपा किए, प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर। तब बाद में उन्होंने भक्ति रसायन ग्रंथ की रचना की और भगवत गीता पर उन्होंने टीका लिखी, जहां पर वहां कहते हैं बंसी विभूषित करान नव नीरदाभात पीतांबर धर अरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। जो अद्वैत विधि के कभी बहुत बड़े उपासक रहे, लेकिन आज कृष्ण के राम गुण लीला ने उनको खींच लिया और कहते हैं कृष्ण से बढ़ के कोई परम तत्व होगा मैं नहीं जानता। जिसके अधरों पर मुरली, जिनके ओष्ठ बिंब फल के सदृश, जिनके घुंघराली अलकावली पीतांबरधारी मंद मंद गति से विचरण करने वाले कुंजों में वृंदावन में, वही कृष्ण परम तत्व। तो उन्होंने भक्ति की परिभाषा लिखी। सभी आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भक्ति के बारे में कहा। अर्थ एक ही है, बोलने का तरीका अलग है, कुछ वैशिष्ट है, लेकिन कुल मिलाकर के भाव वही है। तो उन्होंने कहा भक्ति किसको कहते हैं? दुर्तस्य भगवत धर्मा धारावाहिक तामगता। भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा को श्रवण करते करते चित्त इतना द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, तरल हो जाए, को भगवान की ओर धारा की तरह निरंतर बहे। वो धारा कभी रुके ना, कभी टूटे ना। कपिल देव भी कहेंगे माता देवहूति से, मन गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशय मनो गतिर अवच्छिन्नाम गंगाम भस्वम्बुध लक्षणम भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। जो भक्ति निर्गुणा होती है, अकिंचना, जिस भक्ति में कोई चाह नहीं, मांग नहीं, वो भक्ति कभी भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होती, सब समय धारा की तरह उनकी ओर बहती। जैसे ब्रज गोपकामों की, दिन हो रात हो हर समय जित देखो तित श्याममयी। जहां भी दृष्टि जाती है, जो भी क्रिया करते हैं, हर में कृष्ण को जोड़ करके रखते, गोविंद दामोदर माधव। तो सरस्वती पाद कह रहे हैं कि ऐसे जो मन की वृत्ति है, जो कभी टूटती नहीं, कभी लगन छूटती नहीं, उसको भक्ति कहते हैं। सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति रित्या विधीयते, शुद्ध भक्ति।
तो जीव जब माया के संसर्ग में आता है तो कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है, अनर्थ अविद्या आदि से ग्रसित हो जाता है, तो बर्फ जैसा हो जाता है। और साधु संग में आने के बाद श्रवण कीर्तन करके तरल हो जाता है, भगवान को और उसकी वृत्ति मन बुद्धि सब बहने लगता है। और मन मन्नाभ मद भक्त मद जाजी हो जाता है, हर समय नमस्कार, हर समय परिक्रमा, हर समय पूजा कीर्तन में लगा रहता है। यही भक्ति। माया सर्ग को उदाहरण देते जथा मृदा, मृदाम मिट्टी। मिट्टी का कार्य क्या है? मिट्टी जो है कुम्हार के हाथ लग जाए तो उससे बहुत कुछ बनाता है, घड़ा बनाता है, कसोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है। ऐसे मिट्टी भी, माया भी पंचभूतों के द्वारा बहुत कुछ वैचित्री सृष्टि कर देते। ये सारे वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये पंचभूतों का विकार है जो शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अति अधम शरीर। बनता है फिर बिगड़ जाता है। तो माया का कार्य यही है, बनाना और बिगड़ना। लेकिन माया फिर भी अपने स्वरूप में सूक्ष्म रूप से नित्य है। इसलिए कहीं कहीं पर आचार्यों ने जगत को अनित्य कहा, इसलिए नहीं कहा कि जगत नहीं है, इसलिए कहा कि परिवर्तनशील है। और वैराग के लिए भी कहा गया कि जो कुछ देख रहे नहीं है। लेकिन नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, जब ये देख रहे हैं तो है। ये माइक देखते हुए कैसे कहेंगे माइक नहीं है? लेकिन माइक इसलिए नहीं है कि 50 साल बाद या 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसा दिखेगा, नहीं। ये बदल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, क्षणिक है। इसलिए वैराग के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में मिट्टी और जितने भी माया के विकार है, जितना भी प्रलय में चले जाए, लेकिन वो माया शक्ति रहेगी। माया शक्ति का आत्यंतिक अभाव नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जीव सर्ग, चित सर्ग और माया सर्ग, अथवा जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति, तीनों शक्ति नित्य है, एक झूठा नहीं है। हाँ, माया के कार्य जो है वो नित्य नहीं है, लेकिन माया नित्य है। इसलिए व्यास जी कह रहे जत्र त्रिसर्गो अमृषा, तीनों सर्ग जो है और तीनों प्रकार के जो सृष्टियां हैं, जीव और वैकुंठ और माया जगत और उसके जो शक्ति है वो सत्य है। क्योंकि सत स्वरूप भगवान से प्रकट हुआ। सद इदम उत्थितम सद इति चेन ननु तर्कहतम। जो वस्तु सत से उत्पन्न हुआ वो सत्य ही है। इसको तर्क के द्वारा खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि असद वस्तु से व्यापार नहीं हो सकता। हम बाजार में कुछ सिक्के लेके जाते, पैसे लेके जाते हैं तो सामान मिल जाता है, इसलिए मिलता है कि वो प्रमाणिक है, माना हुआ है। अगर नकली सिक्का लेके जाएंगे तो व्यापार नहीं कर सकते। तो जगत के जो वस्तु है, जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सोना चांदी आदि, उससे पात्र बनाते हैं, उसमें भगवान को भोग लगाते हैं, सोने के गिलास में, चांदी के गिलास में। तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? भगवान कहेंगे तुम झूठे गिलास में झूठा पानी हमको पिला रहा है, तो सत्य है नहीं, इसलिए तुमको क्या हम फल देंगे? यदि जगत के वस्तुओं के द्वारा सेवा करने पर उसका फल मिलता है तो उसको झूठा कैसे बोलेंगे? हाँ, सीपी में चांदी नहीं है, सीपी में चांदी का भ्रम होना गलत है, लेकिन चांदी नाम का कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। चांदी अपने स्वरूप में है और चांदी से पात्र बनता है, उसमें भोग लगता है। यही बात यहां पर व्यास जी बताना चाहते।